ओबेदुल्लागंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत जमुनिया खैरी टप्पा के पास 5 गौमाता के अवशेष मिलने से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल। जानकारी देते हुए हिंदू समाज के संगठनों के द्वारा बताया गया है कि रात लगभग 11 से 12 बजे के बीच में एक हिंदू समाज के व्यक्ति की 5 गाय लगभग 3 दिन से लापता थी, जिसकी तलाश में युवक इधर से उधर भटक रहा था। रात लगभग 11 से 12 बजे के बीच में मदरसा स्थित जहां पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि गायों को काटने का कार्य एवं उनका मांस सप्लाई करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दूसरे समुदाय के द्वारा 15 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा कर अवैध तरीके से काम किया जा रहा है। ये पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। हिंदू समाज संगठन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि लगातार मध्य प्रदेश में गौमाता की तस्करी बढ़ती जा रही है। गाड़ियों में ठूस ठूस कर ले जाया जाता है, जिनको रोकने में कहीं ना कहीं पुलिस भी नाकाम रहती है। आए दिन पुलिस पर संगठनों के द्वारा आरोप भी लगता आया है। वहीं रात 11 बजे जब गौहरगंज थाने में इसकी शिकायत की गई तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद समस्त संगठनों ने ओबेदुल्लागंज स्थित बाबा भीमराव अम्बेडकर चौराहा पर धरना प्रदर्शन किया और भोजपुर विधानसभा विधायक सुरेंद्र पटवा ने कहा कि ऐसा आपराधिक कृत्य करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं मैडम 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 हम उनको भोपाल से तो बुलवा नहीं रहे, वो तो यहीं पे है ना। 5 मिनट में आ सकते हैं, आना चाहे जब तक हम बैठे हैं हम जब तक बोल आएंगे जब तक नहीं। चलो ठीक है, 1 मिनट भैया, 1 मिनट भैया, 1 मिनट रुकना। अरे रुक जाओ, 1 मिनट चाचा। आप वरिष्ठ नेता अशोक माली गोरगंज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उसके बाद गोरगंज में गोहत्या की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। उसके मतलब लेके आप लोग यहाँ पे क्या कहना है कर रहे हैं, तो आपके जनप्रतिनिधि अभी यहाँ आए कि नहीं आए? अभी नहीं आए। आपकी क्या मांगे? हमारी यही मांग है। आपके फोन पे बात हुई, क्या बोला उन्होंने? अरे 1 मिनट दीजिए, थोड़ा शॉर्ट बात हुई। क्या मैं कहाँ आ रहा हूँ सनोटी, मैं देखूंगा। मैंने रात को भी फोन लगाया, मंडल अध्यक्ष को भी फोन लगाया। ऐसी ऐसी घटना हो रही है, बैठे हैं देखो क्या हो रहा है। रात को भी देखा मैंने, रात को मैं सब सुना। 2 बजे रात को मोदी पूरे नशे में पड़ा था। हाँ पूरा उसका था, पूरे वो जुआ सट्टों में लगा था, वो तो कोई नहीं करता काम। हाँ पूरा गंभीर आरोप है। हाँ फुल नशे में था। पिछली बार भी कोरोना टाइम में गौ हत्या हुई थी, ये खबरें में घोष पकड़ाया था। सप्लाई होती थी, एक एक थैलियाँ बनती थी, उसको 2 महीने से 1 महीने जेल में रहा। इसके बाद उसकी जमानत हो गई, छूट गया। ऐसी कई घटनाएं हो रही है। अब क्या चाह रहे हैं आप? अभी एरिया में देखो पूरे गौशाला को कोई अतिक्रमण कर रखा बलपूर्वक लोगों ने। नहीं तो पूर्ण रूप में गैया भाई कटती है, ये खुले मदरसे के बाजू में भाई पूरी गैया गैया कटती बहुत गलत बात है, लेकिन जो गौशालाएं बनाई गई हैं शासन द्वारा वो पूरी तरह से तैयार है। नहीं है, कुछ नहीं है। जो जगह जगह गौशाला तैयार नहीं है, रोडों पे जो गाय बैठी रहती है, कलेक्टर के आदेश के बाद भी सब लोग बाग रोनते हुए चले जाते हैं उसको। गौशाला नाम के लिए अमोदय बनी 40 लाख की, भोजपुर में 40 लाख की खनोटे बने नहीं है। भूसा भरा हुआ, अगर लोग उनमें भूसा चढ़ा रहे हैं, गैया है नहीं है वहाँ। पटोलों का भूसा भरा वहाँ पूरा। चलो क्या चाह रहे हैं आप? गौशाला में चालू की जाए पहले तो, सबसे पहले हर पंचायत को आदेश दिया जाए कि शाम को 6 बजे के बाद जो भी गाय रोड पे मिले उनको आराम से प्रेम पूर्वक से उन्हें ले जाके गौशाला में छोड़ी जाए। उनको दाना भूसा पानी जो गवर्नमेंट चाहिए उनको किया जाए कि गवर्नमेंट। हम विधायक जी से मिलने लगे जो आ चुके हैं सनोटी में। बैठे इसलिए हमें विश्वास किया होगा। आपने कितने साल से राजनीति में? मेरे को आज हो गए 45 साल। 45 साल से बीजेपी की राजनीति। तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा और हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे। हमारी मांग यही है कि जो गौहत्यारे हैं उनके घर पे बुलडोजर चले और उसके बाद प्रशासन हमको यह आश्वासन दे कि इसके बाद इस क्षेत्र में ही नहीं कहीं भी ऐसी घटना नहीं पाई जाएगी, और पाई जाएगी तो उनको जिस तरह गौ माता की हत्या की गई है ना, इस तरह उनके घर को पूरा भ्रष्ट किया जाएगा और उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। लगातार गौ माता की तस्करियां हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? गौ माता की तस्करी इस क्षेत्र में आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही है। लगभग मैं तो 5 साल से नहीं देख रहा हूँ, और पिछले 1 साल में ऐसे 10 कम से कम 10 ऐसे प्रकरण हो गए हैं जिन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो आते हैं, पकड़ाते हैं, छूट जाते हैं, 1 महीने बाद फिर हमारी छाती पे और फिर हमारी गौ माता की हत्या करते हैं।
कितना बर्दाश्त करेंगे हम? अभी काय के लिए बैठे हो आप लोग? अभी इसलिए बैठे कि जब तक जे को हत्यारों के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं होगी। किस वजह से बैठे? जनप्रतिनिधि आए कि नहीं आए? नहीं आए, अभी जनप्रतिनिधि नहीं है, कोई नहीं आया और ना ही उन पे कोई कार्रवाई हुई है। उन पे 0 कार्रवाई है, उन पे NSA की कार्रवाई हो। कहाँ विधायक जी आपके? विधायक जी का पता नहीं, हमें नहीं पता विधायक जी का। हम तो गौमाता के लिए बैठे हैं, हमारी गौमाता के सर वहाँ कटे पड़े और वो जो हत्यारे वो खुलेआम घूम रहे हैं। पहले तो हत्यारों को पकड़ा जाए और हत्यारों को पकड़ने के बाद बुलडोजर उनके घर चलाया जाए। सुबह 10 बजे से लगाकर आप अभी लगभग 12-1 बज चुका है भैया, आप और तो- आप एक जनप्रतिनिधि का इंतजार कर रहे हैं। क्या वो मौके पर आए हैं? मौके पर नहीं, आप तो 10 बजे से देख रहे हैं। हम थाना गौरगंज में रात को 11 बजे से लेके 4 बजे तक बैठे थे और मैं अकेला नहीं, ये पूरे लोग बैठे थे, कोई अकेला नहीं बैठा था, सभी लोग बैठे थे। थाने में भी कोई अभद्रता की गई क्या? थाने में हमें थाने के जो पूरे प्रशासन को नहीं बोल रहे हैं, हम पूरे प्रशासन को, सिर्फ थाने के जो पुलिसकर्मी उन्होंने हमें माँ की गाली देकर संबोधित किया। क्या नाम है उनका? ये पर्चे में नाम दिया है राजकुमार चौधरी, नाम आया है पर्चे में। और ये गोरगंज का रात में सिर्फ ऐसी एक प्रति देके हमें 4 घंटे बिठाया गया, 4 घंटे रोड पे, और ऐसी प्रतियां ही देती है। ऐसी प्रतियां हमारे पास कम से कम 100 पड़ी है, 100 जिसमें गौमाता सर कटे हैं। क्या पूरा कारण है? सुबह 9 बजे मुझे जानकारी लगी, हमारे जो भी यहाँ पर परिवार के सदस्य उनके द्वारा किसी विशेष वर्ग के द्वारा गौ माता की हत्या की गई और एक नहीं कम से कम 3 गौ माता की हत्या की गई। ये जानकारी जैसे ही मुझे लगी मैंने तत्काल SP महोदय से बात की, हमारे SDM महोदय चंद्रशेखर जी से बात की और इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद जो अभी मुझे प्राप्त जानकारी है वो बाड़ी में संदिग्ध अपराधी थाने में बैठे हुए हैं। पूरी तरह से जानकारी लेते ही उनकी कड़ी से कड़ी उनको सज़ा दी जाएगी। और जैसा कि मुझे अभी हमारे सभी संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया कि वहाँ पर चौधरी जी हैं TI, उन्होंने दुर्व्यवहार भी किया है और लगातार उनकी शिकायतें मुझे भी प्राप्त हो रही थी। उनके बारे में भी SP महोदय से बात हुई है और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। और आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में शांति का वातावरण है और किसी एक विशेष वर्ग के द्वारा ये कृत्य किए जा रहे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे गौ माता की हत्या करना हो, ये कतई हम लोग भोजपुर में या रायसेन जिले में या मध्य प्रदेश की धरती में पसंद नहीं करेंगे। आज ये जो घटना हुई है इसकी पूरी जानकारी मुझे लगी, मैं स्वयं काफ़ी दुखी हूँ इस बात को लेकर। स्वाभाविक रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दिए हुए निर्देशों से हम सब लोग शासन और प्रशासन को निर्देशित करके चाहे बुलडोजर चलाना होगा, चाहे गिरफ्तार करना होगा। और अभी जो जानकारी मेरे पास आएगी उसकी जानकारी के ऊपर चौधरी जी को तत्काल हटाना और उनको सस्पेंड करना, जो भी आवश्यकता होगी हम लोग करेंगे। मैं आपके माध्यम से हमारे सभी रायसेन जिले के और भोजपुर परिवार के सदस्यों को सुनिश्चित करना चाहता हूं, जो सब लोग गौ माता की रक्षा करते हैं उनको भी, और जो इस कृत्य में शामिल है, लगातार ये कृत्य कर रहे हैं, उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं कि वो लोग समझ जाएं इस तरह का काम न पहले कभी भोजपुर में हुआ, न आगे कभी सहन किया जाएगा। मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस घटना की मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूँ और इसमें तत्काल सख्त से सख्त शासन की तरफ से सर गौशालाएं बनाई जा रही हैं, तो वहाँ गैया रोड पे क्यों है? गौशालाएं बन रही है लगातार, लेकिन स्वाभाविक रूप से आप मेरी इस बात से भी सहमत होंगे कि जो गौ की रक्षा कर रहे हैं या जो गाय को पाल रहे हैं, तो उनकी भी जवाबदारी होती है कि उनके ऊपर नियंत्रण रखें। स्वाभाविक रूप से जब बारिश होती तो न केवल हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में गायों का छूटना, सड़कों पे आना, ये हम सब संगठन वालों को भी और आप और हमको मिलकर उनको कहीं न कहीं उस परिवार को भी चेतावनी देना चाहिए कि उसकी रक्षा करें, खुद स्वयं भी ध्यान रखें और